4-5 लोग उतरते हैं, उसमें से एक उसका मुँह बीचता है, एक उसके हाथ पैरों को दबाता है, उठाता है और 2 लोग मिलकर के उसे धक्का मार के गाड़ी में डाल लेते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो है कहानी डर की। एक ऐसा डर जिसको कि हमने बनाया अपने आप, जो डर कभी था ही नहीं, लेकिन हमने सोचा कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा? उस डर की कहानी है ये। तो शुरुआत करते हैं उस कहानी से जिससे डर फैला और फिर लगा कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो मेरे घर के सामने एक स्कूल है छोटे बच्चों का, जिसमें कि एक मेड काम करती है जो कि तकरीबन 55-56 साल की एज की होगी, थोड़ी बुजुर्ग है। तो वो जब काम के लिए स्कूल आ रही थी तो रास्ते में 9:45 का टाइम हुआ होगा, उसके बीच में उसने देखा कि एक महिला उसके आगे जा रही है, जो कि दिखने में नॉर्मल सी लग रही थी। ना उसने कोई पर्स ले रखा था, उसने अपने मुँह पर एक शॉल बाँधा हुआ था और वो महिला बस सोच रही थी कि ये कोई काम वाली भी हो सकती है या किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, ऐसा सब उसके दिमाग में आ ही रहा था कि इतनी देर में एक काले रंग की गाड़ी आती है जिससे 4-5 लोग उतरते हैं, उसमें से एक उसका मुँह बीचता है, एक उसके हाथ पैरों को दबाता है, उठाता है और 2 लोग मिलकर के उसे धक्का मार के गाड़ी में डाल लेते हैं। वो महिला ये सब कुछ देख रही होती है और उसका एकदम दिमाग घूम जाता है कि ये सब हुआ क्या? और वो ट्राई करती है कि वो किसी को बताए, किसी को चिल्ला कर कहे, लेकिन उस टाइम पर कोई भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। सब लोग, पूरा रास्ता सुनसान होता है क्योंकि हमारे घर के पास में जो है एक जंगल है और उस रोड पर जो रोड है वो एकदम सुनसान रास्ता है। ये सब होने के बाद में वो महिला जो कि हमारे स्कूल में सामने वाले स्कूल में काम करती है, वो चुपचाप आती है और आके पूरी बात अपनी स्कूल की प्रिंसिपल जो कि एक महिला है उसको बताती है। अब मैं मानती हूँ कि प्रिंसिपल भी एक महिला है, एक फीमेल है, इसलिए उसे कहीं न कहीं ये लगा होगा कि यार किसी महिला के साथ गलत हुआ, कम से कम इसकी तहकीकात हो, कुछ हो इसके बारे में आगे। तो उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि हमारी सोसाइटी का बना हुआ है, उसमें एक मैसेज ड्रॉप किया। इस पूरी घटना का सिनेरियो बताते हुए हिंदी में उसने मैसेज टाइप किया, जो कि पूरी गली में, जिसमें कि तकरीबन 112 लोगों का ग्रुप है, उन सभी लोगों ने उस मैसेज को देखा, लेकिन किसी ने भी इस पर क्या कर सकते हैं वो करने की हिम्मत नहीं की, कोशिश नहीं की। मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे किसी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। फिर जब उन्हीं लोगों के साथ में ऐसा कुछ होता है, तो फिर उनको लगता है कि यार हमारे लिए किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जब तुमने किसी और के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो तुम्हारे साथ भी अर्थ गोल है ना, पृथ्वी गोल है, कर्म भी गोल होता है, कर्मा भी आता है आपके पास में बैक होकर के। तो किसी ने भी कोशिश नहीं की कि उस महिला की थोड़ी-सी हेल्प की जाए, जो कि गायब हुई है। एटलीस्ट यू आर द पर्सन जिसने कि उस चीज़ को सुना है, उसके लिए एक्शन लेने की कोशिश की जाए। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे बुरा लगा, मैंने 112 नंबर पर कॉल किया और पुलिस आई। हालाँकि मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से भी बोला था कि आप कंप्लेंट डालें और जो भी सिनेरियो है अपनी मेड को ले जाकर के पुलिस वालों को बताएँ और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस चीज़ के लिए एक एफआईआर दर्ज हो और उस पर आगे की कार्यवाही भी हो। बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, लेकिन मेरा अंदर से ज़मीर जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे को अंदर से कचोट रहा था कि तू कुछ कर, अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो तू कुछ कर। तो मैंने 112 नंबर पर कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस ने नज़दीकी थाना पुलिस को बुलाया, इन्फॉर्म किया और वहाँ से सब लोग मेरे से पूछताछ करके चले गए। अब क्वेश्चन ये है कि जिस महिला ने देखा, वो एक स्कूल में वर्कर है, उसका घर यहाँ से थोड़ा दूर है, मतलब 4-5 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। तो मैंने उस महिला से रिक्वेस्ट की कि वो आए, वो नहीं आई क्योंकि वो बुज़ुर्ग है, 55-56 साल की औरत है, वो आने के लिए तैयार नहीं हुई। उसका जो भी रीज़न रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस वालों ने इस बेसिस पर केस को क्लोज़ कर दिया कि कोई भी इंसान सामने आने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों ने यहाँ ये जानने के बाद में भी कि इतना सब कुछ हो चुका है, एक बार भी ना तो उस प्रिंसिपल के घर जाने की कोशिश की, ना ही उस बुज़ुर्ग महिला के घर पे जो कि इसकी चश्मदीद गवाह थी, उसके घर पे जाने की कोशिश की। खैर छोड़ो, उसके बाद शाम तक वो केस क्लोज़ हो गया और फिर मंडे को जब वो, क्योंकि ये सब कुछ फ्राइडे को हुआ था तो 3 दिन केस क्लोज़ रहा। मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह नहीं थी। मैंने जितना हो सकता था अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश की। उसके बाद में मंडे, जो कि आज है, आज जब वो लोग आए स्कूल में, प्रिंसिपल और वो लेडी जो कि वहाँ की मेड है, स्कूल की मेड जिसने ये सब कुछ देखा था,
तो मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि अगर पुलिस आए तो आप अपनी गवाही ज़रूर दें और साफ-साफ सही-सही चीज़ें बताएँ। अगर ये कोई अफ़वाह है तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन अगर ये अफ़वाह नहीं है, ये एक नॉर्मल ये एक घटना है, ये दुर्घटना है, तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, ये पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है। बट पुलिस वाले आए और अपने ही बारे में बताए जा रहे हैं कि हमने ये चेक किया, हमने वो चेक किया, बट उनके पास में कोई भी प्रूफ नहीं है कि उन्होंने कुछ चेक किया, नहीं किया। वो सिर्फ़ हमसे ये बोल रहे हैं कि आप उनका नाम जानते हो जिनका किडनैप हुआ, आप उनके बारे में कुछ जानते हो जिनका किडनैप हुआ, आप एफआईआर क्यों लिखा रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो इन सब चीज़ों के बीच में? सही कह रहे हैं सर आप, हम क्यों पढ़ रहे हैं किसी और के बीच में? क्योंकि इंसानियत तो आजकल वैसे भी सबकी मरी हुई है, मेरी थोड़ी-सी मर जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपकी भी मरी हुई है, पुलिस वाले होकर के जब जिसके पास में पावर है, उसकी ही इंसानियत मरी हुई है, तो फिर और किसी की इंसानियत की क्या बात करें? उनको तो मुफ्त में पैसे भी मिल रहे हैं ना सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है कि लो अब बैठो और फ्री में काम करो मत करो, अपना तुम सैलरी एन्जॉय करो। ये है हमारी पुलिस। और ये हैं हम लोग जो कि 112 लोगों का ग्रुप है, 4 लोग आके किसी महिला को उठा के ले जाते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम 112 लोग जो कि डरे हुए बैठे हुए हैं घरों में, अगर हम सब एक साथ खड़े भी हो जाएँ ना, तो किसी 4 क्या 10 लोगों की भी हिम्मत नहीं है कि वो गाड़ी में भर कर आए और हमारे यहाँ से कोई एक इंसान को भी उठा कर ले जा सके। बट ये हमारे 111 लोगों के ग्रुप में कहाँ ये बात पल्ले पड़ने वाली है। एनीवेज़, प्रिंसिपल और काम वाली दोनों चाहती थी यहाँ आ सकती थी, ना उन्होंने आने की कोशिश समझी। पुलिस चाहती तो उनके घर जा सकती थी एड्रेस लेकर के, उनके दोनों के नंबर मैंने पुलिस को दिए थे, ना ही पुलिस ने वहाँ जाने की ज़रूरत समझी। और फिर आप लोग बोलते हो कि पुलिस है तो सही क्रिमिनल्स के लिए, है तो सही। ठीक है, उसके बाद में हमारी सोसाइटी में भी 112 लोग हैं जिनकी इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है, जिनमें से कुछ ही लोग आगे आए, 5-7 लोग जो कि आगे आके खड़े होने के लिए तैयार थे मेरे साथ में। और यहाँ मुझे हर पल एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार इंसानियत तो मर गई, लेकिन कोई क्रिमिनल कहीं पर जीत गया, क्योंकि उस महिला का कोई नहीं है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं, उस महिला की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं की गई? मुझे एक सवाल पूछना है, एक औरत है जो कि हमारे घरों में काम करने वाली है, काम करने के लिए वो अपना कई हज़ार किलोमीटर या कई किलोमीटर दूर से यहाँ पर आकर अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर, अपने पति को, हस्बैंड को छोड़ कर के यहाँ पर आके रह रही है, सिर्फ़ हमारे घरों का झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, ठीक है? उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो महिला क्योंकि अकेली है, तो आप एक बात बताइए, जब हम अगर ऐसी कोई महिला हमारे घर में काम करने आ रही है, हमें तो उसके बारे में हम ज़्यादा बैकग्राउंड लेते नहीं हैं, बस आधार कार्ड और थोड़ी बहुत डिटेल्स पूछ करके उन्हें काम पर लगा लेते हैं। बट इन केस अगर वो महिला अगवा हो जाए और उनका फ़ोन ना मिले, तो हम क्या उसकी मिसिंग कंप्लेंट कराते हैं? नहीं कराते। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि हो सकता है हम ये सोचेंगे कि यार मेड है, वो हो सकता है कि काम छोड़ कर के अपने घर चली गई हो, गाँव चली गई हो। हम 2-3 दिन तक उसकी खैर खबर नहीं मिले तो हम ज़्यादा इतना टेंशन लेते नहीं हैं। हम ट्राई करेंगे कि उसका फ़ोन मिल जाए और अगर नहीं मिलेगा तो हम यही बोलेंगे कि यार वो काम छोड़कर चली गई, दैट्स इट। उसके अलावा अगर जो उसके घर वाले हैं उनका 2-3 दिन फ़ोन ना उठे, क्योंकि उस महिला का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा होगा, तो उनको भी पता नहीं चलेगा, उन्हें लगेगा कि भाई वो महिला काम में बिज़ी है, या वो 4-5 दिन बाद उसको फ़ोन करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो फ़ोन उठाए या जो भी है, क्यों नहीं उठा रही है, या फिर उसका मुझे लगता है कि 4-5 दिन इन सब चीज़ों में लग जाएँगे कि किसी की मिसिंग कंप्लेंट रिपोर्ट होगी। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो मिसिंग कंप्लेंट हमारी कॉलोनी की चौकी में ही रजिस्टर्ड हो। वो हो सकता है कि वो झांसी में उसकी मिसिंग कंप्लेंट कराएँ, क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, प्रोसीजर नहीं पता होते। बट जो जिसने उस चीज़ को देखा है अपनी आँखों से होते हुए, अगर वो उस चीज़ को पुलिस को बताए और पुलिस उसकी अच्छे से हेल्प करे, कोशिश करे उसकी जाँच-पड़ताल करने की, तो बहुत कुछ हो सकता है। और इसके लिए हमें ये भी ज़रूरत है कि कुछ लोग हमारे आगे होकर सामने आएँ। अगर सब ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने। उसके बाद में 2-4 लोगों को लगा कि इस चीज़ के लिए कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने मीडिया को बुलाया कि केस जो है क्लोज़ हो चुका है, मीडिया आकर के इसमें कुछ कर सकती है। तो एक पर्सन है जो कि जिनका साडा फरीदाबाद करके चैनल है, उस चैनल से वो पर्सन आए, फेसबुक पर है उनका चैनल, वो आए और उन्होंने सबके इंटरव्यूज़ लेने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि कोई महिला सामने नहीं आना चाहती थी, तो मैंने भी एक स्टेप पीछे ले लिया। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि एक स्टेप पीछे लेने से, डर से कुछ होने तो वाला नहीं है, बल्कि और उस महिला की जो थोड़ी बहुत हेल्प होने वाली होगी, वो भी नहीं होगी। तो जब नेक्स्ट टाइम वो लोग आए, जब मैंने दोबारा से केस ओपन करवाया था, तब नेक्स्ट टाइम जब वो लोग आए, तो फिर मैं पीछे नहीं हटी। मैंने कहा, "आप मेरी वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे किसी भी प्रकार की। जो होगा, वो देखा जाएगा।" लेकिन डरने की तो ज़रूरत मुझे सच में नहीं लगी। बट फिर भी महिलाएँ आगे नहीं आना चाहती थी, लोग आगे नहीं जाना चाहते थे। बट ये हम किस चीज़ से डर रहे हैं? मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो 4 लोग हैं और हम 114 लोग हैं। अगर हम 10-10 लोग भी एक बंदे को के ऊपर पड़ेंगे ना जा कर के, एक अगर वो 4 लोग आ जाएँ सामने और हम
114 के 114 इकट्ठे हो जाएँ, तो वो 4 लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन ये डर लोगों के दिमाग में से निकाला कैसे जाए, ये नहीं पता मुझे। एनी पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपका तो कोई नहीं था, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात बोली कि जब तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? क्यों बीच में फँस रही हो? मेरा कोई नहीं है, सही बात है। वो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहू होगी, मेरी कौन है? मैं क्यों फालतू में बीच में पड़ूँ? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो भी एक इंसान होगी? क्या आपने कभी ये सोचा है कि सिर्फ़ इंसानियत के नाते ही हम एक स्टेप किसी के लिए ले सकते हैं? बस यहीं पर हमारी इंसानियत मर जाती है और बलात्कारी ज़िंदा रह जाते हैं और फिर वो पूरे में घूमते हैं। क्या हम उसी क्षण का वेट करते रहते हैं कि कोई आएगा और निर्भया की तरह कोई कांड हो जाएगा, किसी औरत का रेप होकर के उसे बाहर पटक दिया जाएगा, तभी हम कैंडल मार्च करने आएँगे? क्या हम यही चाहते हैं? कहाँ गई हमारी इंसानियत यार? कहाँ गई?